अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सेहरी करने के कुछ घंटों बाद जब दिन का आधा हिस्सा गुजर जाता है तो अचानक एक अजीब सी सुस्ती आप पर हावी हो जाती है। आंखें भारी पड़ने लगती हैं, जिस्म में ढीलापन महसूस होता है, काम करने का मन नहीं करता, और चाहे आप घर के काम में लगे हों या दफ्तर में बैठे हों, वो जोश और ताज़गी ख़त्म सी हो जाती है। आप खुद से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो सेहरी भी की थी, फिर ये कमज़ोरी क्यों? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सेहरी को सही तरीके से नहीं लेते। हम जल्दी जल्दी पेट भर लेते हैं, जल्दी जल्दी खाना हम खाते हैं, जल्दी जल्दी सेहरी करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो खा रहे हैं वो पूरे दिन के रोज़े में हमारे शरीर को सहारा देगा या नहीं। सेहरी सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है, बल्कि पूरे दिन की ताकत जमा करने का नाम है। अगर यहाँ गलती हो जाए तो दिन भर सुस्ती, सिरदर्द, चक्कर और थकावट आपका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी असरदार, कुदरती और असरदार ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपके रोज़े की हालत बदल सकती है। ये कोई महंगी दवा नहीं, ये कोई सप्लीमेंट नहीं, बल्कि आपके किचन में हर वक्त मौजूद एक छोटी सी चीज़ है। और मज़े की बात यह है कि आप इसे रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर गलत तरीके से। मैं बात कर रहा हूँ इलायची की। जी हाँ, वही छोटी सी खुशबूदार इलायची जो हम चाय में डालते हैं। मगर दोस्तों, इलायची का असली राज सिर्फ उसे चाय में उबाल देने में नहीं है। इसका असली फ़ायदा सही वक्त, सही मात्रा और सही तरीके से लेने में है। आज मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि सेहरी में इसे कैसे लेना है, अफ्तारी में कैसे इस्तेमाल करना है और एक ख़ास कॉम्बिनेशन के साथ कैसे जोड़ना है, ताकि आपका शरीर दिन भर ताकत से भरा रहे। ज़रा इफ्तारी का मंज़र सोचिए। मगरिब की अज़ान होते ही आप खजूर या पानी से रोज़ा खोलते हैं। उसके बाद मेज़ पर पकौड़े, समोसे, रोल, चटपटे, चने और तरह तरह की तली हुई चीज़ें सजी होती हैं। देखने में लाजवाब, लेकिन शरीर के लिए भारी। पूरा दिन पेट खाली रहने के बाद जब अचानक तेल और मसालेदार चीज़ें जाती हैं तो पेट में गैस, जलन और बदहज़मी शुरू हो जाती है। यही चीज़ें शरीर में चर्बी जमा करती हैं और आगे चलकर दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी समस्याओं का कारण बनती हैं। साइंस भी ये मानती है कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें शरीर में इन्फेक्शन बढ़ाती हैं। जब शरीर में सूजन बढ़ती है तो थकावट और सुस्ती भी बढ़ती है। रमज़ान में जब शरीर पहले ही पानी की कमी झेल रहा होता है तो ऐसी चीज़ें गुर्दों और जिगर पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं। इसलिए कि मैं आपसे दिल से कहता हूँ कि इफ्तारी को हल्का और संतुलित रखें। सबसे पहले खजूर से रोज़ा खोलें। खजूर कुदरती शुगर और फाइबर से भरपूर होती है, जो तुरंत ऊर्जा देती है। उसके बाद पानी ज़रूर पिएं, फिर फलों का इस्तेमाल करें। सेब, केला, अनार, अंगूर या जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो, ये शरीर को विटामिन और पानी देते हैं। दही के साथ चने, सलाद, उबला अंडा या थोड़ा ग्रिल्ड चिकन लें, ताकि प्रोटीन मिले और मसल्स को ताकत मिले। अगर रोटी खानी हो तो सादी रोटी लें, बिना तेल के। याद रखिए, इफ्तारी का मकसद शरीर को ओवरलोड करना नहीं, बल्कि रिचार्ज करना है। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो रात की नींद बेहतर होगी और अगली सेहरी में आप तरोताज़ा उठेंगे। अब बात करते हैं इफ्तारी के बाद की, ख़ास चाय की। बहुत लोग दूध पत्ती पीते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चाय बताने वाला हूँ जो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ताकत के लिए होगी। एक पैन में 2 कप पानी उबालें। जब पानी अच्छी तरीके से उबल जाए तो उसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डालें। 1 मिनट तक उबलने दें। अब ताज़ा अदरक का छोटा टुकड़ा
कूट कर डालें। अदरक हाजमे को बेहतर बनाता है और सूजन कम करता है। अब 2 हरी इलायची लें, उन्हें हल्का सा कूट लें ताकि उनका छिलका खुल जाए और खुशबू बाहर आए। इसे चाय में डाल दें। इलायची और अदरक मिलकर एक पाउडर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसके बाद 1 कप दूध डालें और 1 मिनट और उबलने दें, फिर छान लें। अगर मीठा चाहिए तो सफ़ेद चीनी के बजाय शहद या खजूर का गूदा डालें। अब सेहरी की बात करें। सेहरी के लिए उठते ही सबसे पहले 1 गिलास पानी पिएं, चाहे वो सादा हो या हल्का गुनगुना। रात भर शरीर पानी से खाली हो जाता है। ये पानी आपके सेल्स को तुरंत हाइड्रेट करेगा। चाहे तो उसमें आधा नींबू मिला सकते हैं। सेहरी हल्की रखें। सादी रोटी, दही, सलाद, फल ज़रूर शामिल करें। तले हुए पराठे, घी वाली चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक से बचें, क्योंकि ये चीज़ें हज़म होने में भारी होती हैं और दिन भर प्यास और थकावट बढ़ाती हैं। अब आता है असली राज। जब सेहरी ख़त्म होने में 5 से 7 मिनट बाकी हों तो एक हरी इलायची मुंह में रख लें। उसे तुरंत चबाएं नहीं, बस हल्का सा दबाकर उसकी खुशबू और स्वाद को धीरे धीरे फैलने दें। अज़ान शुरू होते ही इसे हल्का, यानी सेहरी का वक्त ख़त्म होते ही इसे हल्का चबाकर निगल लें। आप महसूस करेंगे कि दिन भर मुंह में ताज़गी रहेगी, सांस में बदबू नहीं आएगी और शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। अब मैं आपको इलायची और शहद का ख़ास कॉम्बिनेशन बताता हूँ। अगर आपकी उम्र 40 से 45 साल से कम है तो इफ्तारी में 30 से 45 मिनट के बाद हरी इलायची को हल्का कूट लें। 1 चम्मच खालिश शहद लें। इलायची को शहद में मिलाकर मुंह में रखें और 2 से 3 मिनट तक चूसें, फिर धीरे से निगल लें। ये तरीका रोज़ अपनाएं। अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो इफ्तारी के 45 से 60 मिनट बाद इलायची का पाउडर आधा चम्मच शहद के साथ 1 गिलास गुनगुने पानी से मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता पिएं। ये तरीका बुज़ुर्गों के लिए आसान है और हल्का है। शुगर के मरीज़ शहद की मात्रा कम रखें और गैस या जलन हो तो मात्रा और घटा दें। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की सूजन कम करते हैं। शहद कुदरती ऊर्जा देता है, कम्युनिटी मजबूत करता है। रमज़ान में जब शरीर डिटॉक्स की हालत में होता है तो ये कॉम्बिनेशन और भी बेहतर असर दिखाता है। लेकिन याद रखिए, हर चीज़ मात्रा में अच्छी होती है और ज़्यादा लेने से फ़ायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। आपको किसी महंगी दवा या सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं, बस सही तरीक़ा और सही समय अपनाने की ज़रूरत है। अगर आप इन तरीक़ों को पूरे रमज़ान में अपनाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि सुस्ती कम हो गई है, नींद बेहतर हो गई है और शरीर हल्का लग रहा है। रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, ये शरीर और रूह दोनों की सफाई का महीना है। अगर हम खाने पीने में समझदारी बरतें तो ये महीना हमारे सेहत के लिए वरदान बन सकता है। तो दोस्तों, आज से फैसला कीजिए कि सेहरी और इफ्तारी को सही तरीके से करेंगे। तली हुई चीज़ें कम करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, इलायची का सही इस्तेमाल करेंगे और अपने शरीर को ताकत देंगे। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको सेहत, बरकत और ताकत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।